में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिलाई शपथ। नई गाइडलाइन जारी। शादी में अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल। बीकानेर की केएम रोड प्रेमजी पॉइंट बना कीचड़ स्थान। लोगों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। बीकानेर में आज यातायात पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। बीकानेर में देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की बस्तियां मूलभूत सुविधाओं को तरस रही। बीकानेर में लेडी एल्गिन स्कूल में ₹1 रोज सेवा संस्थान द्वारा डॉक्टर अबरार के जन्म दिवस पर वैक्सीनेशन कैंप हुआ आयोजित। अब खबरें विस्तार से। 12वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट के सभी कार्मिकों को निर्वाचन में निष्पक्ष रूप से मताधिकार करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें प्रत्येक निर्वाचन में बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी BR ध्वजक, बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अरुण प्रकाश शर्मा, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई, नायब तहसीलदार निर्वाचन अनिरुद्ध देव पांडे, कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक नवल सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। हम भारत के नागरिक जो रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए एवं शांतिपूर्ण गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा हुए बिना सभी इस अवसर पर आप संकल्प लें कि जहाँ पर भी मतदान करें
वो सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहिए। जाति, धर्म, पैसे इन सब के प्रलोभन के बिना अपना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मतदान करना चाहिए। स्वयं भी, अपने परिवारजन भी और अपने मित्रजन भी, हम सब ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भय से मुक्त होना चाहिए। जाति, धर्म, पैसे इन सब के प्रलोभन के बिना अपना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मतदान करना चाहिए। स्वयं भी, अपने परिवारजन भी और अपने मित्रजन भी, हम सब ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राजस्थान में सोमवार से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू होगी। आप सबको विदित ही है कि पहली गाइडलाइन के अनुसार शादी और विवाह जैसे समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब इस नई गाइडलाइन के अनुसार शादी विवाह जैसे समारोह में 100 मेहमानों के आने तक की छूट दे दी गई है। 100 लोगों के लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। अब शादियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 जबकि शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी। इस सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल थे। इस दौरान जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2-2 BLO, 1-1 मतदाता प्रहरी, वोटर मित्र, चुनाव कार्मिक और ELC सहित कुल 42 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। विशेष श्रेणी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोखा स्वाति गुप्ता, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मदन सिंह यादव, मास्टर ट्रेनर राधा किशन सोनी, डॉक्टर यशवंशी माथुर, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक हरिशंकर आचार्य, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारी राजेंद्र जोशी, नायब तहसीलदार निर्वाचन अनिरुद्ध देव पांडे तथा ELC प्रभारी कॉलेज डॉक्टर नैना निर्वाण को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान अधिकार के साथ साथ प्रत्येक मतदाता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। मतदाता द्वारा पूर्ण विवेक के साथ इस अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे, यह हमारा सामूहिक दायित्व है। मतदाता जागरूकता गतिविधियों द्वारा समय समय पर इसके प्रति चेतना जागृत की जाए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हो, इसके लिए सतत कार्यवाही की जाए। उन्होंने पुरस्कृत होने वाले कार्मिकों को बधाई दी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खोला मोर्चा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चे की ओर से कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और राज्यपाल से मांग की गई कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, किरण जैन, OBC मोर्चे के शहर जिलाध्यक्ष प्रभुलाल प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चाहती है कि इस तरह से आरोपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी के चलते यहाँ पर सरकार बिकाऊ है, पर आज वो सरकार बिकाऊ है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं
अभिमान करो, महिलाओं का सम्मान करो, इतना मत अभिमान करो, महिलाओं का सम्मान करो। भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए लोग किस कदर लगे हैं, इसकी वानगी बीकानेर में भी देखने को मिलती है। बीकानेर में एक परिवार ऐसा है जहां 3 पीढ़ियां वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं और न सिर्फ ये तीनों पीढ़ियां उनसे जुड़ी हैं बल्कि कई गोल्ड मेडल हासिल कर बीकानेर में योग्यता का परचम भी फहरा चुकी है। बीकानेर का एक ऐसा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियों ने ताकत के खेल में गोल्ड मेडल जीते। ये मेडल नेशनल और इंटरनेशनल पावर और वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जीते हैं। पहली पीढ़ी यानी दादी सुशीला देवी चौहान तो 68 साल की उम्र में राजस्थान की पहली महिला पावर लिफ्टर चुनी जा चुकी हैं। बेटा विक्रम सिंह, पोता दक्ष सिंह भी गोल्ड मेडलिस्ट है। अब पोती तनुष्का भी स्टेट लेवल कंपटीशन में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर आई है। हमारे संवाददाता द्वारा वेट लिफ्टर विक्रम सिंह से की गई बातचीत। सर, ये सारा माताजी का आशीर्वाद है। मेरे माताजी सुशीला देवी चौहान आपने 68 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और रांची में उनके 2 नेशनल गोल्ड थे। पुणे 2018 में जो नेशनल हुआ था बेंच प्रेस का, उसमें भी आपके 2 गोल्ड थे और हम सब के लिए प्रेरणा रही। माताजी के बाद में मैं भी 92 से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ और कई 95 से लेकर के 2006 तक लगातार सीनियर, स्टेट, जूनियर सब में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके अलावा करीब आधा दर्जन नेशनल मेडल है और एशिया में मेरे 4 पदक हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। उसके अलावा हाल ही में दक्ष सिंह चौहान ने इस्तांबुल, तुर्की में एशियन एक्यूब्ड, अनएक्यूब्ड क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। जो इस्तांबुल, तुर्की में जो प्रतियोगिता हुई उसमें बेंच प्रेस में ये एशिया के 3rd स्ट्रॉन्गमैन ऑफ एशिया रहे हैं बेंच प्रेस में। तो एशिया में 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हैं अलग से स्ट्रॉन्गमैन दिए जाते हैं बेस्ट प्लेयर में, उसमें ये तीसरा बेस्ट प्लेयर एशिया का रहा है। और बच्ची भी अभी वर्तमान में वेट लिफ्टिंग कर रही है, उसने भी 1 साल हुआ है, स्टार्ट हुआ है। बजरंग जी सुथार साहब कोच साहब है, उनके सानिध्य में वो प्रैक्टिस कर रही है। और अभी हाल ही में बांदीकुई में नवंबर 2021 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उसने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया है यूथ वर्ग में और जूनियर वर्ग में उसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वर्तमान में अभी वो अभ्यासरत है। बीकानेर में केएम रोड को बीकानेर का हृदय स्थल कहा जाता है। इसी हृदय स्थल पर बना प्रेम जी पॉइंट आजकल कीचड़ का स्थान बन चुका है। इस कीचड़ से आने जाने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर की व्यस्ततम कही जाने वाली केएम रोड व बाजार पूरी तरह से कीचड़ स्थान में तब्दील हो गए हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासन की ओर से पिछले दिनों इस समस्या के समाधान को लेकर नए पाइप भी डाले गए, लेकिन इसके बावजूद कीचड़ व गंदगी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसका खामियाजा आसपास के दुकानदारों और इस मार्ग से होकर निकलने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस कीचड़ और गंदगी का असर इतना अधिक है कि आसपास की दुकानों की ग्राहकी व दुकानदारी तक प्रभावित हो रही है। केएम रोड स्थित प्रेम जी पॉइंट के पास पिछले लंबे समय से सीवरेज व्यवस्था सिरे नहीं चढ़ पा रही, जिसकी वजह से चौक और जाम हुई सीवरेज का सारा गंदा पानी चैम्बर से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है। इस मौसम में यह कीचड़ पोड़ में खाज का काम कर रहा है। शनिवार को एक बार फिर जाम हुई सीवरेज के चलते सारा गंदा पानी सड़कों पर फैल गया, जिसकी वजह से आम जन को खासी परेशानी उठानी पड़ी। बीकानेर में आज यातायात पुलिस ने विभिन्न मार्गों और सड़कों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया और 25 से अधिक ई चालान काटे। इसमें बिना हेलमेट 3 सवारियां बिना ड्राइविंग लाइसेंस
और मोबाइल फोन पर बात करते वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान जिन वाहन चालकों के पास आवश्यक कागजात थे उन्हें पुलिस ने जाने दिया। सहायक उप निरीक्षक राजेश ने बताया कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों से यातायात के नियमों की पालना की समझाइश भी की गई। जो भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा ओरण, गोचर एवं चरागाह भूमि पर पुराने कब्जों को नियमित करने के विरोध में पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी द्वारा दिया गया धरना अनवरत जारी है। धरना स्थल पर आज जन प्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा। देश भर से साधु संतों व जन प्रतिनिधियों का आकर भाटी को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। यहाँ आने वाले संतों का भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन आचार्य, समाज सेवी देवकिशन चांडक व अंशुमान सिंह भाटी ने संतों की चरण वंदना कर उनका अभिनंदन किया। मैं तो जीता बनिया के चुनाव हो या तो दुकान कब्जा तोड़ा 4 जगह 7 योगी तो खूब काम किए। देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी बीकानेर में घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवार की समस्याएं बरकरार हैं। प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए की जन सहयोग योजनाओं के बावजूद इन घुमंतू और अर्ध घुमंतू लोगों के घरों में न तो बिजली आ पा रही है न ही पानी। प्रशासन से सरकार तक में बैठे लोग आए दिन गरीबों पिछड़ों के लिए लागू की गई योजनाओं की समीक्षा कर आंकड़े जारी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का लाभ इन बस्तियों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। बीकानेर के पूर्व पश्चिम में जिले में घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमंतू जातियों के हजारों परिवार है और वो बहुत गरीब हैं और कईयों ने तो अपने पारंपरिक धंधे छोड़ करके मजदूरी अगर करने में स्थायी जीवन जीने के लिए यहाँ रैन बसेरे अपनी छोटी छोटी झोंकियाँ बनाई हैं। लेकिन 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी सरकारों ने, चाहे वो किसी की हो, इनकी तरफ कोई सुध नहीं ली है। संगठन वर्षों से इनकी सेवा में लगा हुआ है। इनके लिए न पानी है, न बिजली है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ तक कि श्री अशोक गहलोत साहब ने 12/12/12 को यहाँ मुफ्त पट्टे देने का आदेश दिया था। यूआईटी के श्री मकसूद साहब ने 2000 लोगों को लॉटरी निकाल करके पट्टे देने का आदेश दे दिया, ज़मीन दे दी, उनको वहाँ बिठा दिया, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा पट्टों के रूप में इनको नहीं दिया जा रहा है। और ये लोग अगर पट्टे मिल जाए तो इनके ऊपर जो तलवार है रोज़ाना कि इनको यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ, वो मिट सकती है और इनका जीवन है जो सुखमय हो सकता है। ये भी देश की सेवा में लग सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर अबरार के जन्म दिवस के अवसर पर 1 रुपया प्रतिदिन सेवा संस्थान की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेडियन में आज कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अलावा आमजन ने भी वैक्सीन लगवाई। संस्था संस्थापक सिकंदर राठौड़ ने बताया कि टीकाकरण शिविर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी लगाई गई। शहरी प्राथमिक केंद्र अंचाबाई के डॉक्टर अबरार पवार की टीम ने कोविड
टीकाकरण शिविर में अपनी सेवाएं दी। विद्यार्थियों के साथ आने वाले अभिभावकों ने भी वैक्सीन लगवाई। कार्यक्रम में शिवांगी भारद्वाज, अंजुमन आरा कादरी, मनोज कुमार, चंचल सेन, मुमताज शेख, इकरामुद्दीन लाहौर, उद्दीन लाहौर, मुकेश स्वामी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता द्वारा इस संस्थान से जुड़ी शिवांगी भारद्वाज से की गई बातचीत के कुछ अंश। 1 रुपया रोज सेवा संस्था के तत्वाधान में लेडी एल्गिन स्कूल में कोविड टीकाकरण अभियान लगाया गया है और जिसके अंदर केवल विद्यार्थी नहीं, आम जन भी, उनके साथ आने वाले पेरेंट्स भी जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज तीनों ही लगाई जा रही है और साथ में अंशा भाई की टीम यहाँ पर हमारे साथ में भी उपस्थित भी है। तो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और लगातार आगे भी अलग अलग अन्य स्थानों पर चलाया जाएगा हमारे द्वारा 1 रुपया रोज सेवा संस्था के द्वारा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पे आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।